कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। वर्डप्रेस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं एलिमेंटर के कुछ और टॉपिक्स को लेके। आज हम बात करेंगे इमेज कैराउजल, गैलरी, आइकन लिस्ट और काउंटर। इन चार एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं हम अपने एलिमेंटर पर। ठीक है, ये देख सकते हो मैंने एक पेज को जल्दी से क्रिएट कर दिया है और उसे एडिट विद एलिमेंटर कर दिया। जैसे मैं एडिट विद एलिमेंटर कर देता हूं, अब मैं सबसे पहले एक सेक्शन और एक कॉलम लेता हूं। ये देखिए, सिंपली एक सेक्शन और एक कॉलम मैंने ले लिया। इसके बाद मैं अगला स्टेप क्या करूंगा, यहां से एलिमेंट्स को चूज करूंगा। इमेज कैराउजल, क्या चूज करूंगा? इमेज कैराउजल। मैं आपको दिखाऊंगा इमेज कैराउजल के सारे ऑप्शंस को। इमेज कैराउजल क्या है? इमेज कैराउजल जैसे देखा होगा ना, इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारी इमेजेस होती है और आप उसे स्वाइप करते रहते हो इन द फॉर्म ऑफ उसे बोलते हैं कैराउजल पोस्ट। एक तो इंस्टाग्राम पे सिंगल फोटो होती है, सिंपल पोस्ट होगी वो तो, बट इंस्टाग्राम पे आपने ऐसी फोटोज देखी होगी आप उसे स्वाइप करते जा रहे हो, इमेजेस को स्वाइप ही कर रहे हो एक ही पोस्ट में, वो होती है कैराउजल पोस्ट। तो उसी तरह से कैराउजल वर्क करता है। कैराउजल में आपको क्या करना है, मल्टीपल इमेजेस को चूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 6 की 6 वीडियोस को 6 की 6 फोटोज को सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट इंसर्ट गैलरी, ये देखो यहां पे देखो सक्सेसफुली आ चुकी है और मैं इसे स्क्रॉल भी कर पा रहा हूं। ठीक है, अब देखो इमेज का साइज बहुत छोटा आ रहा है, अब मैं बड़ा करता हूं। इमेज रेजोल्यूशन इसको मैं करता हूं फुल। जैसे मैंने फुल कर दिया, देखो अब बड़े साइज की होगी है। ठीक है, स्लाइड टू शो मैं करता हूं 2। अब देखो अब मुझे कितनी दिख रही है, एक फेज में 2 ही दिख रही है। ये देखो एट अ टाइम 2 ही दिख रही है। ठीक है, तो ये चीज है। अब मैं यहाँ पे सिंगल करता हूं, एक ही फोटो मुझे दिखेगी। ये देखो अगला अगला देखते हैं आगे। देखो नेविगेशन वगैरह आप इसे इजीली देख सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रीवियस मेन्यू, यहाँ पे आएगा प्रीवियस मेन्यू, यहाँ पे आएगा राइट साइड में नेक्स्ट मेन्यू। ये देखो नेक्स्ट एंड प्रीवियस, अभी दिख नहीं रहा होगा, मैं आप दिखाऊंगा आपको। प्रीवियस मेन्यू आइकन गैलरी में से यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, प्रीवियस मेन्यू इसे कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया मेरा प्रीवियस। ये देखो कितनी अच्छी तरह से विजिबल है। नेक्स्ट को मैं कर देता हूँ, नेक्स्ट में यहाँ से इसको मैं चूज कर देता हूँ। ठीक है, जो भी आपको पसंद आए उसे आप प्रीवियस और नेक्स्ट मेन्यू चूज कर दो यहाँ से। ठीक है, ये देखो व्हाइट कलर है, अब इस व्हाइट कलर को भी हम चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एडिशनल ऑप्शन में और थोड़े बहुत ऑप्शन है। लेजी लोड, अगर आपको लेजी लोडिंग को ऑन करवाना हो तो बिल्कुल आप लेजी लोड को ऑन कर सकते हो। ऑटो प्ले, अपने आप ये स्लाइड होता रहे। ये देखो ऑटो प्ले मैं इसे कर देता हूँ यस, अपने आप देख रहे हो स्लाइड हो रहा है कुछ कुछ देर बाद। ऑटो प्ले यस है। ठीक है, अगला ऑटो प्ले स्पीड आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो भाई, कितने सेकंड बाद ये ऑटो प्ले हो। मैंने यहां पे कर दिया आफ्टर 5000 मिली सेकेंड। 5000 मिली सेकेंड माने कि आफ्टर 5 सेकेंड्स के बाद ये क्या हो, अगली इमेज आ जाए, अगली इमेज स्लाइड। आप मतलब ऑटो प्ले स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। एक इमेज को आप कितनी देर तक स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हो। आप चाहते हो 5 सेकंड तक यही इमेज रहे, जैसे ही छठा सेकंड हो दूसरी इमेज आ जाए, तो ये वो चीज है। ऑटो प्ले स्पीड आप यहां से कंट्रोल कर दो। पोज ऑन इंटरेक्शन, भाई जब यहाँ पे पोज होगा तो इसका ऑटो प्ले स्टॉप हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो मैंने माउस लेके गया हूं इमेज पे, ऑटो प्ले क्या हो चुका है, रुक चुका है। तो ये चीज है, यहां से आप सारे ऑप्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ऑटो प्ले स्पीड, लेजी लोडिंग, ये सारे ऑप्शंस को। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टाइल पे जाके कुछ और ऑप्शंस है, जैसे ये देख रहे हो एरो क्या कलर के है, एरो व्हाइट कलर के है। अब मैं चाहता हूं एरो क्या हो जाए, एरो रेड कलर के हो जाए। क्या हो जाए, रेड कलर के। ये देखो एरो क्या हो गया अब, रेड कलर के, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, पेजिनेशन देखो ये होता है पेजिनेशन, देख रहे हो यहाँ डॉट 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 है, ये चीज है। पेजिनेशन करता हूं मैं यहाँ पे, सबसे पहले पेजिनेशन कलर करता हूं मैं यहाँ से ब्लैक। पेजिनेशन कलर क्या है, ब्लैक। बट पेजिनेशन एक्टिव कलर इसको मैंने कर दिया रेड। इसका मतलब समझ रहे हो, देखो टोटल पेजिनेशन क्या बताता है, आपके टोटल इमेजेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 डॉट्स है, तो 6 इमेजेस है मेरी। ठीक है, और रेड इस वक्त इस पे रेड है, इसका मतलब एक्टिव ये वाली इमेज है, ये मतलब है इसका। ठीक है, पेजिनेशन एक्टिव का ये मतलब है। ठीक है, आउटसाइड इनसाइड भी आप कर सकते हो। इनसाइड माने कि इमेज के पास आ जाएगी। ठीक है, आउटसाइड माने कि इमेज के एरिया के आउटसाइड चले जाएगी। ठीक है, आउटसाइड इनसाइड अभी आपको नहीं लग रहा होगा, एक काम करता हूं अब मैं आपको दिखाता हूं। देख रहे हो इमेज में ही ये आ चुका है, इमेज में ये अंदर डॉट 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 आ चुका है। बट अगर मैं इसे आउटसाइड करता हूं, इमेज के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा ऑप्शन होता है। इसके बाद इमेजेस के थोड़े बहुत ऑप्शन है। इमेज का कोई बॉर्डर वगैरह देना हो, बिल्कुल आप डेफिनेटली आप बॉर्डर दे सकते हो। बॉर्डर मैं करता हूँ सॉलिड। देख रहे हो हर एक इमेज के
चारों तरफ क्या आ चुकी है, बॉर्डर लाइन आ चुकी है। ठीक है, सारी चीज के ऑप्शन आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, इसके अलावा आप दे सकते हो इसमें मोशन इफेक्ट्स भी आप दे सकते हो। मोशन इफेक्ट मैं कर देता हूँ फेड इन मोशन, इस तरह से। मतलब सारे के सारे ऑप्शन आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब एक काम करते हैं, अगले एलिमेंट को समझते हैं। अगला हमारा बोलता है क्या, अगला हमारा है बेसिक गैलरी। बेसिक गैलरी के देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। बेसिक गैलरी में भी हम क्या करते हैं, मल्टीपल इमेजेस मुझे चूज करनी होती है। बहुत बढ़िया बात है, मल्टीपल इमेज मैंने क्या कर दी, चूज कर दी इधर। ठीक है, मल्टीपल इमेजेस। रेजोल्यूशन साइज मैं करता हूं इसका फुल। ठीक है, मुझे तो पूरी इमेज चाहिए, आधी कटी हुई ना आए। कॉलम्स, कितने कॉलम है, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स। मैं चाहता हूं सिंगल 2 कॉलम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो बेसिक गैलरी और इमेज कैराउजल, ये है मेरा बेसिक गैलरी का एलिमेंट। और ऊपर क्या था मेरा, ऊपर क्या था मेरा, कैराउजल का एलिमेंट। ऊपर क्या था, इमेज कैराउजल। दोनों में क्या फर्क है, कैराउजल ऐसे स्लाइड करता है। ठीक है, कैराउजल ऐसे स्लाइड करता है, बट बेसिक गैलरी के एलिमेंट में क्या होता है, सारे के सारे इमेजेस यहां पे दिखती है। क्या दिखती है, सारे के सारे इमेजेस यहीं पे दिखती है। 1 2 3 4 5 6, ये सिंपल सी चीज है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आपको आ ही गया होगा। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक है, अगले ऑप्शन पे चलते हैं, और क्या क्या ऑप्शन है बेसिक गैलरी के, ये देखो। आगे आप इन सारे ऑप्शंस को छेड़ के देख सकते हो। लाइट बॉक्स, अगर आपको लाइट बॉक्स ऑन करना हो, आप डेफिनेटली लाइट बॉक्स यस कर सकते हो। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट चलते हैं आगे स्टाइल के ऑप्शन पे। स्टाइल, स्पेसिंग, आप इनके बीच में स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि अभी डिफॉल्ट स्पेसिंग, कस्टम स्पेसिंग में करता हूं। कस्टम स्पेसिंग मैंने कर दिया, जैसे 15 की जगह मैंने इसे कर दिया 50। ठीक है, आप यहां से मतलब इसके क्या कर सकते हो, स्पेसिंग को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, स्पेसिंग को क्या कर सकते हो, हर एक इमेज के बीच की स्पेसिंग को मैनेज कर सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है, बट जो डिफॉल्ट होता है वो एकदम आइडियल होता है मेरे केस में। ठीक है, बॉर्डर, डेफिनेटली आप बॉर्डर दे सकते हो। हर एक इमेज का क्या आ चुका है, बॉर्डर आ चुका है। बॉर्डर के कलर को आप यहां से रेड कर दिया, जैसे मैंने बॉर्डर के कलर को रेड कर दिया। बॉर्डर की आप साथ के साथ क्या कर सकते हो, बॉर्डर की विड्थ को मैनेज कर सकते हो, बॉर्डर के रेडियस को मैनेज कर सकते हो। ये देखो, मैंने बॉर्डर रेडियस कर दिया 25। सारी इमेज क्या हो चुकी है, राउंडेड से कर्व हो चुकी है। ठीक है, ये भी आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा। कैप्शन वगैरह को आप चेंजेस करके देख सकते हो यहाँ पे, अगर इमेज का कोई कैप्शन आपने दिया हो। ठीक है, बट जनरली हम बेसिक गैलरी में इमेज कैप्शन नहीं देते। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इमेज अपडेट करते हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करता हूँ। नॉर्मली अगर जब भी मुझे बेसिक गैलरी को यूज करना होता है, मैं क्या करता हूँ, 6-7 इमेज अपलोड किया, बस इमेज रेजोल्यूशन को कर दिया फुल, इससे ज्यादा मैं छेड़ता ही नहीं हूँ। कॉलम बता दो बस, कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम में रखना है, 3 कॉलम में रखना है, इससे ज्यादा छेड़ने की जरूरत ही नहीं होती। ज्यादा ऑप्शंस है, डेफिनेटली आप इन सबको एक एक बार यूज कर लो। पहली बार जा रहे हो, एक एक बार यूज करके देख लो, बट हमेशा सारे ऑप्शन पे नहीं जाना होता है, बार बार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखो मोशन इफेक्ट, डेफिनेटली आप इन पे मोशन इफेक्ट दे सकते हो। फेड इन फेड आउट मोशन अलग अलग है। ठीक है, चलिए सारे ऑप्शन एज इट इज वही है जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। आइकन लिस्ट को अब हम यूज करके देखते हैं। आइकन लिस्ट कैसे यूज होगा, ये देखो, सिंपल, आइकन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। जैसे पहला आइकन के साथ लिस्ट, आइकन के साथ लिस्ट। आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मल्टीपल कोर्सेज करवा रहा हूं। एक मैं करवा रहा हूं सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैं दिखाता हूं आपको हम लोग कब यूज करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये देखो। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और यहां से एक काम करता हूं, एक आइकन को चूज करता हूं। आ गए ये आइकन, ये देखो। इस तरह से मैं अलग अलग पॉइंटर्स बना सकता हूं। गूगल एड्स, ये देखो गूगल एड्स, इतने अच्छे तरह से। यहां पे मैं करता हूं फेसबुक एड्स। ठीक है, ये देखो। अब आइकन वगैरह आप चेंज कर लेना, अभी मेरा फोकस है कि आपको समझाना, मेरा फोकस है। ठीक है, चलिए इतना मैंने कर दिया। अब एक काम करते हैं, एक है लेआउट। लेआउट है ये इनलाइन, एक है यहाँ पे इनलाइन और डिफॉल्ट, 2 ऑप्शंस होते हैं। डिफॉल्ट इस तरह से होता है, ये इनलाइन होता है, बेसिकली एक ही लाइन में आ गए सारे तीनों आइकन्स। ठीक है, इनलाइन एक ही लाइन में, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, एक है डिफॉल्ट, सिंपली इस तरह से। तो जो भी आपको पसंद आए वो आप यहां से कर दीजिए। ठीक है, स्टाइल पे चलते हैं। स्टाइल पे आपको कुछ और ऑप्शंस मिलेंगे। अलाइनमेंट आप इसे डेफिनेटली ट्राई करके देख सकते हो। सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन। ठीक है, जो भी आपको पसंद आ रहा है। स्पेस बिटवीन, हर एक आइकन लिस्ट के बीच में स्पेस, ये देखो। ठीक है, स्पेसिंग वगैरह मैनेज कर सकते हो। डिवाइडर,
डिवाइडर आप डेफिनेटली देख सकते हो, डिवाइडर वगैरह हर एक आइकन लिस्ट के बाद एक डिवाइडर। चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखाई देता हूँ कि कैसे यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिवाइडर का कलर करता हूँ रेड। ठीक है, रेड कर दिया मैंने क्योंकि रेड इजीली दिख जाएगा। ये देखो हर एक पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, चलो आइकन के साइज को बढ़ाते हैं। चलो आइकन का सबसे पहले कलर करते हैं, एकदम बोल्ड कर दिया मैंने, एकदम थोड़ा बोल्डिश कलर कर दिया। चलो ठीक है, आइकन के साइज को बढ़ाते हैं थोड़ा सा, आइकन साइज को यहां से बढ़ाते हैं। ये देखो आइकन का साइज बढ़ा सकते हो। आइकन गैप, ये देखो ठीक है, इन दो के बीच में गैप पड़ रहा है, इन दो के बीच में। ठीक है, गैप्स वगैरह कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आप इसकी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, सारे ऑप्शन है, एक एक बार बस ऑप्शन को छेड़ के देख लो, समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, ये सिंपली आइकन लिस्ट है। आप इन सबको सारे ऑप्शन पे जाओ। टेक्स्ट, पर्टिकुलरली जब आप टेक्स्ट पे जाओगे तो आप ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड, इस टेक्स्ट के फॉन्ट को, कलर को, सारी चीजें चेंज करके देख सकते हो। ये देखो कलर मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ से मैं साइज को घटा बढ़ा लूंगा, यहाँ से देखो इजीली साइज को घटा बढ़ा लिया मैंने। ठीक है, तो फॉन्ट हो गया, फॉन्ट का वेट हो गया, सारी चीज आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो इजीली आपने ये भी कर दिया। आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं, एक और एलिमेंट के बारे में हम सीखते हैं, काउंटर। आखिरकार काउंटर क्या है? देखो मैं ये स्पेसिफिकली हर एक एलिमेंट के बारे में वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप समझो, एक एक बार बस यूज करके देख लो। ठीक है, जब फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगी तब मैं सोचूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हर बार आपको लगता है कि अभी आपको क्या लग रहा है कि हर बार आपको आइकन लिस्ट, जब भी आप कोई पेज बनाने जाओगे, जब भी आप कोई वेबसाइट को डिजाइन करोगे, तो आपको सारे के सारे एलिमेंट का यूज नहीं करना होता। ये देखो दुनिया भर के एलिमेंट्स है, सबका यूज नहीं होता, कुछ कुछ का यूज होता है। ठीक है, बट कम से कम आपको पता तो हो। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज बता रहा हूं। काउंटर में देखते हैं, काउंटर क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम मैंने कर दिया 0 और एंडिंग मैंने कर दी यहाँ पे 45,000। ठीक है, तो 4500 मैंने कर दी। तो ये अब मैं 4500, अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। सफिक्स माने बाद में, 45,000 प्लस, 45,000 प्लस, ये मतलब है। प्रीफिक्स माने पहले, प्रीफिक्स माने पहले, ये देखो प्रीफिक्स माने पहले, सफिक्स माने बाद में। तो प्रीफिक्स मैंने नहीं दिया, सिंपली मैंने दिया यहाँ पे सफिक्स। ठीक है, एनिमेशन को आप ड्यूरेशन को कंट्रोल कर सकते हो, ये सिंपल सा ऑप्शन है। कूल नंबर की जगह आप क्या कर सकते हो, अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। कूल नंबर की जगह मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स ट्रेंड। ठीक है, स्टूडेंट्स ट्रेंड मैंने लिख दिया। स्टूडेंट्स की स्पेलिंग गलत हो रही है, मैं जल्दी से स्पेलिंग को सही कर देता हूँ। स्टूडेंट्स ट्रेंड, कितने स्टूडेंट हमने ट्रेन कर दिए? 4500 स्टूडेंट। ठीक है, स्टाइल पे जाते हैं, स्टाइल पे जाके एक अच्छा सा कलर ले लो। ये देखो कितना अच्छा कलर हो गया। टाइपोग्राफी, एक अच्छा सा फॉन्ट में ले लेता हूँ यहाँ से। मुझे जैसे पॉपिंस बहुत अच्छा लगता है, तो पॉपिंस मैंने ले लिया। पॉपिंस के बाद मैंने थोड़ा अगर बढ़ाना घटाना हो तो बिल्कुल आप बढ़ा घटा सकते हो इसके साइज को। ये देखो, ठीक है, फॉन्ट का वेट आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, फॉन्ट का वेट कंट्रोल हो गया। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, आप इसको अपर केस कर सकते हो, लोअर केस। अभी इस केस में तो क्या ही, अपर केस लोअर केस तो कभी नहीं होगा। अपर केस लोअर केस बताऊं क्या होता है, दिखाता हूं, आगे चल के बताता हूं। ये देखो टाइटल में बताता हूं स्टूडेंट ट्रेंड, यहाँ पे अपर केस लोअर केस समझाता हूँ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, सारे के सारे लेटर हो गए कैप्स। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस, सारे के सारे लेटर हो गए स्मॉल। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, क्या हो गया? कैपिटलाइज। ये देखो हो गया, तो पहला लेटर कैपिट, स्टूडेंट का एस कैपिटल, ट्रेंड का टी कैपिटल। ठीक है, ये सिंपल सा होता है। तो आप यहाँ पे नॉर्मल से जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस होते हैं एज इट इज वही है। फॉन्ट वही होता है, फॉन्ट फैमिली वही होता है, फॉन्ट वेट वही होता है, फॉन्ट कलर वही होता है, एज इट इज वही होता है, कुछ भी नहीं बदलता। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो मैं हमेशा यूज करता हूँ। देखो कई लोग पता क्या करेंगे, जैसे मैं फॉर आइकन लिस्ट पे जाता हूँ, एक गलती बताता हूँ जो मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स ही करेंगे। आइकन लिस्ट में जैसे मैं इस वक्त स्टाइल में हमेशा सुंदरता के ऑप्शन होते हैं, फॉन्ट वगैरह के ऑप्शन। इसके अलावा आपके कलर वगैरह के ऑप्शन कहां पे होते हैं? आपके स्टाइल में होते हैं। ठीक है, स्टाइल में यहां पे ना बड़े सारे देखो, आइकन, लिस्ट, टेक्स्ट। ठीक है, सिंपल 3 ऑप्शन है। अब जब आप आइकन पे जाओगे तो पर्टिकुलरली आइकन की सेटिंग खुलेगी ना। ये देखो, अब जब भी आप कलर चेंज करोगे तो आइकन का कलर चेंज होगा ना। ठीक है, अब आप कहोगे सर टेक्स्ट का कैसे होगा? तो टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट पे जाओ। टेक्स्ट के लिए कहां जाओ? टेक्स्ट पे जाओ। जैसे मैं टेक्स्ट का साइज घटा बढ़ा सकता हूं। देखो अभी तो आप देखो, अब मैं टेक्स्ट का साइज घटा बढ़ा रहा हूं, और कलर मुझे चेंज करना हो तो स्पेसिफिक टेक्स्ट पे क्लिक करके यहां से मैं चेंज करूंगा कलर, यहां से मैं चेंज करूंगा। जितने भी बिगिनर्स होते हैं वो लोग करते क्या है, खोलते वो लोग आइकन है
और आइकन का कलर चेंज करते हैं रेड कर दिया। वो लोग कहते हैं सर मुझे तो आइकन का करना ही नहीं था, मुझे तो सोशल मीडिया मार्केटिंग टेक्स्ट का करना था। तो मेरे भाई टेक्स्ट का करने के लिए टेक्स्ट पे तो जाओ, ठीक है। ये सिंपल सा, बहुत बड़ी गलती होती है, मैंने इतने टाइम से देख रहा हूं सब लोग ये गलती कर रहे हैं, तो ये गलती मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब तक आपने वही देखा होगा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के सेम वही ऑप्शंस होते हैं, इमेज के सेम वही ऑप्शंस होते हैं, एक मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, इसके अलावा हमने फेड इन जो एनिमेशंस होते हैं, यहां पे जब जाओगे तो यहां पे आपको मोशन इफेक्ट के अंदर बहुत सारे एनिमेशन दिख रहे हैं। ये देखो अलग अलग एनिमेशन, एज इट इज वही है, कोई भी फर्क नहीं है इनमें, ठीक है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। जाते जाते मैं आपको इस पूरी सीरीज का लिंक देते हुए जाता हूं, आप आई बटन में जाके इस पूरी सीरीज को फॉलो जरूर कर सकते हो। इस पूरी सीरीज में मैं आपको बेसिक वेबसाइट बनाने से लेके एडवांस वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस में। जरूर इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर।